सुल्तानगंज में आंगनबाड़ी सेविकाओं का जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर के सुल्तानगंज में सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। सेविकाओं ने सरकारीकरण, ग्रेच्युटी, 5G मोबाइल और पोषाहार राशि बढ़ाने की मांग उठाई। चेतावनी दी कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन और तेज होगा। विकसित भारत युवा सांसद 2025 भागलपुर में जोश और जागरूकता का संगम। भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा सांसद 2025 का भव्य आगाज हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन में बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिनका लक्ष्य युवाओं को राजनीति और वास्तविकता से परिचित कराना है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुलपति ने बताया कि यहां आयोजन देश भर के 300 जिलों में किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर नोडल जिलों में से एक है। युवा सांसद के माध्यम से छात्रों को नेतृत्व और लोकतंत्र की समझ विकसित करने का अवसर मिल रहा है, जिससे वे भविष्य में सशक्त नागरिक बन सके। में सम्मिलित हैं, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जा रहा है कि विकसित भारत और साथ ही साथ एक राष्ट्र एक चुनाव। आपको पता होगा कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर बड़ी चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुननी पड़ी हम लोगों को। लेकिन यह जो स्कीम है यह भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर बात की जाए, विकसित भारत की बात की जाए और युवाओं के मन की बात जानी जाए। युवा इस पर क्या सोच रहे हैं, उसके पक्ष में सोच रहे हैं, विपक्ष में सोच रहे हैं। इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से मतलब जो है वो कार्यक्रम को कहीं न कहीं राजनीतिक में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं नहीं, को पहले राजनीति में रुचि नहीं रखने वाले, एक डिसिप्लिन वे में पार्लियामेंट का इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला वे कि जो पार्लियामेंट में जो कार्यक्रम होते हैं ना, उसके अंतर्गत रूबरू होना, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखना चाहिए कि कैसे अध्यक्ष महोदय होते हैं, कैसे वो नियम पारित करते हैं, कैसे कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर बहस होती है। ये प्रैक्टिकल सेशन है। दूसरा चीज़ है कि लोकतांत्रिक तथ्यों को बतलाना, डेमोक्रेसी क्या है, कि सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को पक्ष में और विपक्ष में बोलने का अधिकार है। तो जब डेमोक्रेटिक, ये है दूसरा उद्देश्य। और तीसरा उद्देश्य है लीडरशिप पैदा करना। बोलता वही है, किसी विषय पर वो बोलता है जिसको जानकारी होती है, जिसको नॉलेज होता है, जिसमें लीडरशिप होता है। तो ये जो युवा पार्लियामेंट लगाया जा रहा है बंधु, उसके बड़े 3 उद्देश्य हैं। पहले तो वहाँ का जो चित्र आप टीवी में देखते हैं, यहाँ बच्चे देखेंगे कि कैसे हमारा यूथ पार्लियामेंट है। भागलपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान, जिलाधिकारी ने सराहा योगदान। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में स्वास्थ्य विभागों के कर्मियों को सम्मानित किया। चिकित्सक, ANM और आशा कार्यकर्ताओं को श्रावणी मेला व आपदा के समय किए गए सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा मिली। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यों से जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी अब तक सम्मानित नहीं हुए, उन्हें भी प्रोत्साहित किया गया कि वे आगे बढ़े और बेहतर सेवा दें, ताकि उन्हें भी इस मंच पर सम्मानित किया जा सके। कार्यक्रम को लेकर बताइए। आज स्वास्थ्य विभाग का एवं ICDS समाज कल्याण विभाग का की समीक्षा थी। इसमें हमारे काफ़ी संख्या में अधिकारियों ने और विभिन्न स्तर के कर्मियों ने, खास करके सभी चिकित्सक, सभी CDPO, काफ़ी संख्या में LS, काफ़ी संख्या में हमारे ब्लॉक स्तर पे पदस्थापित BHM है, BCM है, अकाउंटेंट है, ANM है, आंगनबाड़ी सेविका है, आशा का फैसिलिटेटर है, आशा ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी हमारा ज़िला अधिकतम पैरामीटर में बिहार में टॉप पोजीशन पे है और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। तो उसमें आज काफ़ी संख्या में चिकित्सकों को और अन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है। और मैंने सभी से आग्रह किया है कि पुनः आप लोग सभी लोग इसमें मोटिवेट होकर के अच्छा काम करें और जिन लोगों को पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाया है तो अगली बार के लिए मेहनत करें
ताकि इसके माध्यम से, आपके काम के माध्यम से हमारे ज़िला के आम जनता को पूरी सुविधा मुहैया हो सके और आम जनता खुश रह सके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी का महाकुंभ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के तहत भागलपुर में 4 से 15 मई तक बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन होगा। देश भर से लगभग 8000 खिलाड़ी, कोच और रेफरी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाने पहुंचेंगे। प्रशासन ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए विशेष टीम गठित की है, जिससे यह आयोजन ऐतिहासिक बन सके। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रतियोगिता की तैयारियों पर मंथन हुआ। बैडमिंटन के मुकाबले सैंडिस कंपाउंड के मल्टीपर्पज हॉल में और तीरंदाजी प्रतियोगिता मुख्य मैदान में होगी। खेल प्रेमियों के लिए यह आयोजन भागलपुर को खेल नक्शे पर स्थापित करने का बड़ा अवसर है। खेलो इंडिया की टीम का आगमन हमारे भागलपुर ज़िले में 2 क्षेत्र के लिए होना है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन। तो इसकी तैयारियों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव खेल विभाग, डीजी एसएआई एवं हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स लोगों की टीम आई थी और सर लोगों का काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि हम लोग अपने भागलपुर में इस तरीके से खेल का प्रदर्शन कराएं और सुविधाओं को मुहैया कराएं ताकि भारत स्तर पे एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित हो सके। उसके लिए कई इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं और हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं और हम लोग अच्छा करेंगे। सर, माया भागलपुर में फंदे से लटक कर युवक ने दे दी जान, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर के मंदरोजा स्थित प्रेमचंद छात्रावास के सामने एक युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक मनोज राम की भाभी ने बताया कि घटना से पहले वह चाय पीकर बाजार जाने की बात कह रहा था। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मनोज 3 भाइयों में सबसे छोटा है। परिवार ने किसी तरह की आशंका नहीं जताई, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या यह आत्महत्या है या कोई साजिश? पुलिस जल्द ही सच्चाई सामने लाने का दावा कर रही है। ना मिली जानकारी मिली आपको? हम दुकान पर थे तो घर से फोन आया वाइफ का, ऐसा ऐसा हो गया, तो वही आए तो मरने वाले जो हैं वो, उनका नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह। कितना उम्र होगा? 32-33। क्या कारण? शादीशुदा थे? क्या कारण रहा जो कि इस तरह की? अभी हम लोग को कोई ऐसा जानकारी नहीं। सुबह वो जगह थे, मंदिर वगैरह गए थे? हाँ, तो 10 मिनट पहले सब्जी वाले बोले, तुरंत 10 मिनट पहले वो सब्जी लिया है, पूजा करके आया, सब्जी लेकर अंदर गया है, वही 10-15 मिनट बाद पे हल्ला हो गया। यहाँ इनके साथ कौन कौन रहते थे? हम लोग पूरा परिवार नीचे ही रहता था, गोडाउन नीचे थाना में रहा। अच्छा। तो देख रेख वही करता। सारा काम आप लोग का साथ में चलता है? क्या चीज काम है आप लोग को? सॉस नूडल्स वगैरह का होलसेल काम। आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार सिंह। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई। बिहार में बदले सरकार, बचाएं बिहार का जोरदार नारा। भागलपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा कार्यकर्ताओं ने 14 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। जिलाधिकारी कार्यालय के पास हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी और जनता को जागरूक करने का संकल्प लिया। बिहार कार्यकारिणी सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने जनहित में अनदेखी जारी की तो जनता मजबूर होकर सड़कों पर उतर आएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने जनता की परेशानी को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए एक अभियान चलाई हुई है जनता के बीच में। उस अभियान के तहत आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम 14 सूत्री मांगों को लेकर के भागलपुर जिला समाहर्ता के समक्ष धरना पर हैं कि यह सरकार काम करने के लायक अब नहीं रही। इससे बिहार की अस्मिता, बिहार के धरोहर, बिहार की संपदा बचने वाली नहीं है। यहाँ अपराध रुकने वाली नहीं है। सरकारी महकमों में जो अपराध कर भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है और इस अभियान के तहत हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। परिचय बता दीजिए। सुधीर शर्मा, सीपीआई बिहार राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे साथ दशरथ जी भी।
अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी पर अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर अटल विरासत सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि रहे, जहां अटल जी के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के आदर्शों को याद करते हुए उनके विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर राष्ट्रीय एकता और विकास का संदेश दिया। खबर का असर, मायागंज अस्पताल की अव्यवस्था पर प्रशासन सख्त। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में होली के बाद मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे व्यवस्था चरमरा गई। पर्ची कटने में देरी के कारण मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, जिस पर प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए तुरंत आदेश दिए और तकनीकी खामियों को दूर करने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि इमरजेंसी मरीजों को प्राथमिकता दी जाए और आगे से ऐसी दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसको मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा है और हमने अपने टीम को निर्देश दिया है कि सॉफ्टवेयर में कुछ इशूज़ हैं जिसके कारण से पर्ची में दिक्कत हो रही है, उसको रिजॉल्व आज भी उसने कराया होगा। और हमने ये निर्देश दिया है कि हम लोग ट्रायज बेसिस पे कि जो मरीज़ हमारा ज़्यादा सीरियस है उनको हम पहले देखें, भले लाइन में उनका नंबर कब है उससे इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सीरियसनेस के आधार पर भी हम लोग मरीज़ को देखें ताकि मरीज़ को कोई असुविधा नहीं हो और हम उसको ठीक कराते हैं। थैंक यू सर। जमीन विवाद में पत्नी पर चाकू से हमला, पति फरार। बागा के अमरपुर थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव में जमीन विवाद के चलते पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। जख्मी सोनी देवी को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी बेटी नेहा कुमारी ने बताया कि उनकी मां 2 कट्टा जमीन बेटे के नाम करना चाहती है, लेकिन पिता जबरन इसे बेचने का दबाव बना रहे थे। गुरुवार सुबह अचानक आरोपी पति विजय सिंह दिल्ली से गांव आ पहुंचा और जमीन बेचने के लिए पत्नी पर दबाव डालने लगा। विरोध करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। जख्मी महिला ने थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नेहा, ये कौन है? मम्मी। क्या नाम है मम्मी का? सोनी देवी। पापा का? विजय सिंह। घर? कुशमाहा। क्या हुआ इनके साथ में? मारपीट हुआ चाकू से। क्या मारा इसको? पापा ने। पापा मारा? हाँ। कारण? जमीन के सिलसिले में। क्या जमीन? ये अपने नाम पे जमीन खरीदी थी, ये अपने बेटा को देना चाहती है। उनका कहने का है उनको मत दो, हमको दो। ये एक बार नहीं बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा। और इस बार लास्ट करने के लिए आए थे, एक बार और आए थे ऐसे मारने के लिए, जो गाँव वाले बचाए। पापा कहीं बाहर रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं? मेरा घर मुंगेर हुआ, या नानी घर में बसे हैं हम लोग। अच्छा, नाना दिया था इनको संपत्ति? हाँ। अच्छा।